वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद साहू। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो 26 ऑफ अक्टूबर संडे का टेस्ट यूपीएसआई का मॉक टेस्ट है, जो इसमें कितना नंबर आना चाहिए, इसका जो एनालिसिस है और इसमें जो मार्क्स हम कैसे सुधार सकते हैं। तो आज की वीडियो में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सारी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आज का डिस्कशन किया जाए तो आज का देखा जाए तो मैथ में मेरे 34 सही थे। तो अगर देखा जाए तो मैथ में लगभग आज 35 करने लायक थे। बट उसमें क्या है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े लेंदी होते हैं, तो उनको ये होता है कि स्किप कर दिया जाए। तो वो अगर जो चालाक बच्चा होगा तो वो यही करेगा कि उसमें जो ये सब थोड़ा टाइम टेकन है या फिर थोड़े लेंदी है, तो उनको वो स्किप करके बाद में कर लेगा। लास्ट में अगर उसके पास टाइम बचेगा तो वो लास्ट में कर लेगा। और उसके बाद रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मेरे 36 क्वेश्चन सही थे, जिसमें से 2 गलत हो गए थे और 2 मैंने स्किप कर दिया था। उसमें से जो 2 स्किप किया था वो बहुत टाइम टेकन था और लास्ट में मेरे पास टाइम नहीं बचा था, तो मैंने उसको स्किप कर दिया। और 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जो गलत हो गए थे, जिसमें से एक हमारी गलती से हो गया था और एक अनजाने में हो गया था। तो वो इसमें अगर देखा जाए तो 32 से 35 एकदम सेफ करने लायक थे रीजनिंग। और रही बात हिंदी की, तो हिंदी देखा जाए तो हिंदी भी काफ़ी सही था, जिसमें से मैंने 36 सही किए हैं। अगर इसकी बात करें तो इसमें देखा जाए तो कम से कम 34 से 35 करने लायक थे, जो कि मेरा 36 सही था। और रही बात जीएस की, तो जीएस भी लगभग देखा जाए तो सही ही था। तो अगर इसमें हम बात करें तो लगभग 25 से 32 तक करने लायक थे। बाकी उसमें आप जानते हैं जीएस का हाल है, जैसे करंट अफेयर्स हो गया, तो वो सब करना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो देखा जाए तो टोटल मार्क्स 335 बने थे आउट ऑफ 400। और मैंने देखे ऐसे कुछ क्वेश्चन थे मैथ के जो कि बार-बार पूछे जाते हैं, जैसे कि उसमें दिया था मेंसुरेशन का। तो मेंसुरेशन में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन थे, जिसमें सभी करने लायक थे। तो अगर मैं मैथ के लिए आपको सजेस्ट करूँ तो आप मैथ की जो राहल होती है सर की मैथ की मैथ्स महारथी बुक आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊँगा और उसको डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो कि करने लायक थे, बट उसमें बहुत सारे लोग उसको गलत कर दिए। जैसा कि देखा जाए एक देशज विदेशज शब्द से आया था, जिसकी वो डेफिनेशन पूछा था। उसमें केवल 55% सही लोगों ने सही किया था। तो इस पे आपको ये ध्यान देना होगा कि इसको हम कैसे सही कर सकते हैं। ये जो डेफिनेशंस वाली होती हैं, वो उस पे आपको ध्यान देना होगा। और एक था वाक्यों का वर्गीकरण। तो जैसा कि हमें पता है कि वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधारों पे किया जाता है। एक होता है रचना के आधार पर, दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। और एक दोहा था, उसमें ये पूछा था कि इसमें ये क्या है ये? तो उसको केवल 23% लोगों ने सही किया था। जो दोहा था, भरतहि होई न राजमद विधि हरिहर पै जाय, कबहु की काजी से करनी क्षीर सिंधु बिन साय। तो इसमें दोहा था, क्योंकि दोहा को आपको पता है कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएँ होती हैं और सेकंड और फोर्थ चरण में 11 मात्राएँ होती हैं। तो ये दोहा है। दोहा को अगर आपको याद रखना है तो आप उसको टिक से याद कर सकते हैं। दोहा 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 से कुछ आ रहा है धोखा, इट मीन्स 13, बट सामने वाले ने हमें 11 दिया, मतलब हमारे साथ धोखा हो गया। धोखा इट मीन्स दैट इज धोखा। और मैथ की बात करें तो मैथ में जैसे एवरेज का एक क्वेश्चन था एज का, जिसको केवल 24% लोगों ने उसको सही किया था, जो कि ये काफ़ी सरल क्वेश्चन था। अगर आप थोड़ा-सा इसमें ध्यान से करते तो वो आसानी से हो जाता। और नेक्स्ट आता है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज में वो इनकम से था, जिसको ये काफ़ी सरल था। हमने देखा अगर आप उसको रेशियो मेथड से करते तो वो बहुत ही सही आसानी से तरीके से हो जाता, जिसको केवल 52% लोगों ने ही सही किया था। तो ये सब कहीं न कहीं देखा जाए तो क्वेश्चंस आसान होते हैं, बट क्या है कि उसको लोग स्किप कर देते हैं या फिर गलत कर देते हैं। उसके बाद एक आता है रेशियो का। रेशियो में एक बॉयज़ और गर्ल का था कि संख्या घट जाती है, बढ़ जाती है, तो कुछ ऐसे पूछा था। तो जिसको केवल 26% लोगों ने ही सही किया था, जो कि देखा जाए तो ये इसका हमने जब एनालिसिस किया तो ये बहुत सरल था। इसका लगभग
40 टू 45 सेकंड्स में मैंने इसको सॉल्व कर लिया था, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चंस था, बट इसको इतने लोगों ने ही इसको अटेम्प्ट किया था, यानी कि सही किया था। और एक था टाइम एंड वर्क का। जैसा कि आप जानते हैं यूपीएसआई में जो टाइम एंड वर्क का है वो थोड़ा लेंदी देता है, उसका हमें एलसीएम निकालना होता है, वो काफ़ी लेंदी देना होता है, तो उसमें हम जो कॉमन मेथड वाला उसमें लगा के हम उसका एलसीएम निकाल के उसको आसानी से कर सकते हैं। तो जिसको केवल 37% लोगों ने ही सही किया था। फिर उसके बाद हमारा आता है मेंसुरेशन। जैसा कि हमने आपको बताया था कि मेंसुरेशन के 3 क्वेश्चंस आए थे, 2D और 3D। आपको मेंसुरेशन पे ध्यान देना होगा, क्योंकि मेंसुरेशन के क्वेश्चन 2D और 3D से फिक्स होते हैं। उसमें से आपको पूछता ही पूछता है, तो आपको जो आपका मेंसुरेशन चैप्टर है, आपको कंप्लीटली यानी जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं आपको उस पे आपका कवर होना चाहिए। और एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, जैसे उसमें ये दिया था कि क्रॉस का जो कोड है वो 66 है, चार्ट का कोड 90 है, और आपसे सिंबल का पूछा था। तो इसको केवल 22% लोगों ने ही सही किया था, जो कि काफ़ी आसान था। इसमें करना ये था कि जो लेटर थे उसके अपोजिट को आपस में ऐड करके जितने भी लेटर थे उनको ऐड कर देना था। उसी प्रकार से लेटर के अपोजिट वाला वही था। उसके बाद एक प्रिज्म का दिया था, जो 2D के अंदर आता है। तो ये आपको जो फिगर दिख रहा है कुछ इस टाइप का फिगर इसका था, और इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सब ऐसे क्वेश्चंस थे जो करने लायक थे। लगभग 10 टू 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो करने लायक थे, बट उसको बहुत कम लोगों ने ही किया। ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो हो सकता है आप गलती से कर दिए, या फिर आपको आ ना रहा होगा, तो आपको इस पे वर्क करने की ज़रूरत है। अगर क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ेंगे मतलब आप बहुत नीचे जाएँगे, क्योंकि आपको पता है कि एक-एक पॉइंट से आप कितने हज़ार रैंक नीचे जाते हैं। तो अभी एक क्वेश्चंस उसमें हिंदी का था कि निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत कौन है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो कैसी लगी एक बार अपना रिव्यू ज़रूर देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।